Good morning, sir. Good morning, Aniket. How are you? Sir, I am fine. Okay. Aksha, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Yasa. सर क्या कह रहे हो? क्या? सर आप कुछ कह रहे हो क्या? I am saying good morning, Nyasa. Good morning, sir. Okay. Yes, students, you have got your result. Did you get your result or not? Morning, sir. Good morning. Good morning. Aksha, Hardik, beta, please switch on your cameras also. Aniket, Aniket, yesterday you were asking something, na? Aniket, one more thing. Did you get your result or not? Aniket, Aniket, I'm asking to you. ये अनिकेत कहाँ वाइब कौन से मोड में चला गया? Navya, Navya, on this camera also. Good morning, sir. Navya, did you find out the solution? कुछ रिपोर्ट कार्ड में इश्यू था आपका? सर क्या? सर प्लीज रिपीट, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आप सबको? सर आ रही है। Sir, I am getting your सर अब आ रही है, पहले कुछ अटक के आ रही अच्छा, थी। पहले कुछ अलग आ रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था रिपोर्ट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ इश्यू था। अनिकेत, वेर इज अनिकेत? वो गायब हो गया। सर वो परसेंटेज और मार्क्स, हाँ, सर उसमें कुछ था। टोटल मिस है। आई सेल टुडे आई सेल कंप्लीट दैट एंड आई सेल रिसेंड यू, है ना? रिमाइंड मी लेटर। एक मैसेज डालना बाद में, थोड़ी देर बाद में, करीब मुझे 9 बजे के आसपास। ओके? आई हैव सेंड यू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 10 एंड 11। लेसन 10 तो हमारा कंप्लीट हो गया था। 11 की कुछ चीजें हमारी बची हुई हैं। जैसे टेबल का तो हमारा कंप्लीट। यू हैव डिड यू प्रैक्टिस एट होम और नॉट? जिनके पास कंप्यूटर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया या नहीं? सर आपने 9 और 10 की भेजी है। क्या? सर 9 और 10 की भेजी है। I am checking that. Yes, 9 and 10 I sent you. Yeah, you are right. Lesson 9 and 10. और 10 का अगर हम देखते हैं तो हमारी एक चीज बची है, रो स्पैन, कॉल स्पैन तो हमने कर लिया था। और अभी दो चीजें हमारी बची हैं। एक तो हाइपरलिंक कैसे करते हैं ये हमको करना है, और एक हमें टेबल हाइट एंड विड्थ के रिगार्डिंग कुछ है। तो वो दो चीजें हमें कंप्लीट करनी है आज। और लेसन अगर 10 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेसन 10 के अंदर जो मैंने आपको एक्सरसाइज सेंड किया था उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन थे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे, वो मैंने सेंड किए थे। नंबर 4 पे जो एग्जीक्यूट, एक बार प्लीज यू हैव टू ओपन योर बुक
and you have to open page number 226. Yes, sir. ओके, डिड यू ओपन? तो उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जीक्यूट द गिवन HTML कोड इन द वेब ब्राउजर। बेटा ये नोटबुक में हम नहीं कर सकते ना, इसलिए ये मैंने सेंड नहीं किया। उसके बाद उसी से नेक्स्ट है नंबर 5, राइट डाउन द HTML कोड टू Sir, क्रिएट द please टेबल। repeat the page number. बेटा 226 पे आ जाओ आप सबसे पहले, 226। अनिकेत, अनिकेत आर यू लिसनिंग? Yes, sir. अनिकेत सर अब दोबारा बता दो। दो कौन कौन से नहीं भेजे आपने। अभी बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड में अनिकेत से थोड़ा सा। अनिकेत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Dishank and Laksha, please switch on your cameras also. Aniket, unmute yourself. Aniket, I am asking, did you get your result or not? Sir, what? Aniket, I am asking, did you get your result or not? Result मिला आपको? Yes, sir, मिल गया। मिल गया? पता नहीं रिपोर्ट का कभी आपको SR नंबर नहीं मिलता, क्या बात है बेटा? ये चीजें बेसिक है, SR नंबर सबको याद होना चाहिए। दिस इज सर मुझे मिल गया। हाँ, ओके, वेरी गुड। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग। एक बार डेटाबेस में हमने पढ़ा था यूनिक प्राइमरी की। इस स्कूल में जो आपका प्राइमरी की है, दैट इज योर SR नंबर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ना, हमेशा याद रखना। जब भी आपको इस स्कूल से रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाटा चाहिएगा, तो वो सारा आपको किस में मिलेगा? आपके SR नंबर में मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू कीप विद यू। अर्पित, प्रज्ञा एंड रुद्र, प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये HTML कोड आपको कंप्यूटर में राइट डाउन करना है। इसके बाद नंबर 5 है, राइट डाउन द HTML कोड टू गिव क्रिएट ए टेबल विद टेबल हेडिंग एंड अदर डिटेल्स एज गिवन बिलो। देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके नीचे एक टेबल है, उसके अंदर 2 कॉलम्स है, रैंक एंड मेडल। इसके अंदर फिर क्या दे रखे हैं? 3 सेल्स हैं। यहाँ पे 2 क्या दे रखे हैं? सबसे पहले टेबल हेडर। तो वी हैव टू क्रिएट दिस। सबसे पहले हम इसी टेबल को बनाएंगे। आप में से कोई बनाना चाहेगा? एनीवन who want to create this table? पेज नंबर 227 पे एक टेबल है, राइट डाउन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन HTML कोड टू क्रिएट Pragya, we have to give the information na? You have to pay attention to your study, not on the कितने टाइम्स बोला है आपको, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा, बट यू आर नॉट स्विचिंग ऑन इट। I have to repeat the same thing again and again. तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, इस टेबल का हमें कोड करना है। तो आई एम आस्किंग वन थिंग टू यू, आप में से है who want to create this table? No one. Very good. बहुत अच्छा। जिनके पास कंप्यूटर है वो भी कंप्यूटर से दूर हो गए जैसे HTML का चैप्टर स्टार्ट हुआ। Okay, okay, Pragya. Okay, we are creating this. So did you open page number 227? If you have opened, please raise your Yes, hand. सर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज नहीं करनी है ना नोटबुक में? नहीं बेटा, ये नोटबुक में नहीं करनी है, हमें पहले कंप्यूटर में करनी है। 4, 5 नहीं बेटा, है 9 तक है, 4 से लेके 9 तक। सर 4 to 9 ऑल? हाँ, 4 to 9 ये सारे पहले हमें कंप्यूटर में करने हैं, उसके बाद हम लोग नोटबुक में करेंगे। ठीक है, आई एम टोल्ड यू वन थिंग। ठीक है, क्योंकि बेटा सारे एक बार क्वेश्चंस को देखो, ये नोटबुक में सीधे करने का कोई मीनिंग नहीं है इनका। पहले हमें राइट डाउन करना है कंप्यूटर में, देन वी हैव टू राइट इन द नोटबुक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो कर रहे हैं। 4 को इसलिए छोड़ दिया कि ये सारा कोड अगर मैं लिखने यहाँ बैठ गया तो फिर बाकी सारा हो नहीं पाएगा आपका। ठीक है,
तो सबसे पहले हम 5 नंबर पे है उसको करेंगे। सर वर्क का सबमिशन कब तक करना है? वर्क सबमिशन इस वीक में कर दो आप। सर दोनों चैप्टर का? दोनों चैप्टर का? अरे होल वीक दे दिया, और कितना टाइम चाहिए? इस वीक का दिया मैंने आपको टाइम। ओके सर। ओके। एंड नव्या वन ओके थिंग, सर। नव्या बेटा आप कभी भी ना सबके साथ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप कभी भी कुछ भी डिफिकल्टीज अगर इसके अंदर आप फेस कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो आप मुझे कभी भी एक कॉल कीजिए। ये समझ लिए आप मुझे कॉल कीजिए लगभग 2 से 3 के बीच में कभी भी ना। दैट टाइम कंप्लीट चैप्टर आई विल यू एक्सप्लेन ना। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ना, नव्या का एक प्रॉब्लम है कि शी वाज अनेबल टू टेक द क्लास फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, तो उनके लिए एक ये है कि अगर उनके कोई भी डाउट है तो 2 से 3 बजे के बीच में आ जाए क्लास रख लेते हैं हम। नव्या व्हाट यू से, आर यू फ्री? यस सर, आप Yes, आज sir. रख लो सर आप। हाँ ठीक है, तो आप मुझे एक मैसेज कर देंगे, तो वी हैव टू कंडक्ट दैट क्लास, और उस क्लास में बचे हुए हम क्वेश्चन भी उस टाइम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से 3 के बीच में आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? उसी टाइम आई सेल क्या क्या सर, एक जूम मीटिंग करेंगे या फिर आप ऐसे ही बताओगे कौन? जूम कर लेंगे बेटा, जो भी बच्चे आएंगे सारे सब एक साथ जुड़ जाएंगे फिर हम लोग, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर देना, उसी नंबर पे मैं आपको एक पर्सनली लिंक सेंड कर दूंगा। ओके सर। सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। हाँ यही चैप्टर है, इसी चैप्टर के रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? और मैं आज फादर से और परमिशन ले लूंगा, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो 2 से 3 का मैं आपके फिर ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा वो, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज पर्सनल वी हैव टू कंप्लीट दैट। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज अपनी एक बार बुक को देखिए आप। राइट डाउन HTML कोड टू क्रिएट ए टेबल विद द टेबल हेडिंग एंड अदर डिटेल्स एज गिवन बिलो। देखो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज पढ़ी थी, अभी मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर ए स्क्रीन, बिल्कुल फ्रेश पेज बनाएंगे हम, ठीक है? आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। यस सर। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड। हम पहले का कुछ नहीं रखेंगे, वी हैव टू क्रिएट ए फ्रेश। और इस चैप्टर में फर्स्ट से भी यही था, अगर आपको कुछ वो हो तो नव्या इसको अच्छे से देख लेना। इसमें बेटा हमने टेबल का ही पढ़ा था जिसमें कुछ चीजें आपकी इसी टाइम क्लियर हो जाएंगी, बाकी जो है हम लेटर ऑन वी हैव टू डिस्कस। फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी रखिए, उससे इस चीज का कोई लिंक नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप फॉन्ट 100 रखेंगे तब भी आपके HTML में वही 12 का शो होगा, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज आपका ब्राउजर जो डिफॉल्ट फॉन्ट देगा वो आपको कितना देगा? 12 का देगा। HTML पेज आपको पता है, जैसे वी हैव टू स्टार्ट विद द HTML टैग, कोई भी HTML, क्योंकि ये टैग है ना, दिस टैग टेल्स द वेब ब्राउजर योर वेब पेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जो HTML स्टार्टिंग टैग है यही वेब ब्राउजर को बताता है कि यहाँ से हमारा HTML पेज स्टार्ट हुआ है। HTML के बाद में हम सेकंड में रखते हैं हेड, ठीक है? हेडर सेक्शन हेल्प करता है, जैसे आपका ये मेटा सर्च के अंदर हेल्प करता है। जैसे गूगल आप सर्च करते हैं ना, तो जो सर्च इंजन है वो ज्यादातर डिटेल्स कहाँ से पिक करता है? दैट पिक्स फ्रॉम द योर हेडर पार्ट। तो हेडर को आप HTML के जस्ट बाद में रखते हैं। इसके बाद में रखते हैं हम टाइटल। स्टूडेंट्स टाइटल, जैसे आप लोग देखो MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं, एंड व्हेन वी सेव दैट फाइल, जैसे उस फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो उस फाइल के साथ में हमें क्या होता है? उसके टाइटल बार पे उसका नेम शो होता है, यस और नो? टाइटल बार पे उसका नेम शो होता है। लेकिन वेब पेज के अंदर कंडीशन डिफरेंट है, ये फाइल का नेम वहां पे शो नहीं करता है, इट शोज, ये यहाँ पे शो करेगा आपको जो भी हम टाइटल में देंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दिया क्रिएटिंग टेबल्स, ये हमें टाइटल पे शो करेगा। सर ये वहां पर भी शो होता है ना? देखो ये टाइटल बार पे शो होगा, बाकी आपके पेज में कहीं शो नहीं होगा, सिर्फ आपका जो वेब ब्राउजर का टाइटल है वहां पे ये शो करेगा। आफ्टर राइटिंग द टाइटल यू हैव टू जस्ट क्लोज योर टाइटल। इस बात का ध्यान रखना, अगर टाइटल क्लोज नहीं करेंगे तो आपके वेब पेज में कुछ भी शो नहीं होगा।
चाहो तो आप सर लेकिन head close कर दो। HTML और हेड तो क्लोज किया ही नहीं आपने। HTML बेटा देखो स्टार्ट में स्टार्ट होता है, फर्स्ट टैग भी लगता है आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो HTML एक बार फर्स्ट में आपको बताया था, थोड़ा सा एक बार पीछे जाइए, जब स्टार्ट हमने पेज किया स्टार्ट किया था चैप्टर, तो उस टाइम आपको क्या बताया था, जो HTML टैग है लास्ट में लिखते स्टार्टिंग हैं। है और दिस विल बी क्लोज एट द लास्ट, क्योंकि ब्राउजर को यही बताता है कि यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हुआ है और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो यही वेब ब्राउजर को बताएगा कि अवर वेब पेज कंप्लीटेड हियर। तो स्टार्टिंग भी यही रहेगा और एंडिंग भी यही रहेगा, क्योंकि अगर आपने यही एंड कर दिया तो ब्राउजर तो उसको वहीं से एंड कर देगा, फिर आगे तो कुछ वो शो ही नहीं करेगा। तो दिस विल बी स्टार्टिंग, हेड यू कैन क्लोज इट हियर, टाइटल के जस्ट बाद में भी आप उसे क्लोज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो क्लोज एट लास्ट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अनिकेत क्या कर रहा है, ये सारी चीजें क्यों सीख रहा है बेटा, अच्छी अच्छी चीजें सीख, ठीक है ये भी बंद कर इसको। सर लास्ट में और यहीं पे क्लोज करने में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा? डिफरेंस ये आएगा बेटा, जैसे आपका जैसे आप सर्च इंजन पे वेब पेजेस डालते हैं ना, सर्च इंजन से जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करेगा तो वो सिर्फ यहाँ से टाइटल सर्च करेगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट में क्लोज करेंगे तो जैसे वेब सर्च इंजन से इसको सर्च करेगा तो वो कीवर्ड्स जहां भी मैच करेगा उसी से मैं देखो इंफॉर्मेशन, जैसे आप वेब पे सर्च करते हो गूगल पे, जैसे सपोज आपने कोई भी टाइप किया, तो जो टाइप करता है तो जो आपका सर्च इंजन वो क्या करता है, जितने भी आपके WWE पर मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी पेजेस हैं, उन पेजेस के साथ जहां वो कीवर्ड मैच करता है वो उसका लिंक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ वो क्या करेगा, सर तो वो वो हेड हेडर तक ही पार्ट को ही उठाता है। प्रोवाइडेड होता है ओनली? क्या ओके सर, वो तो हेडर ओनली पार्ट, हेड पार्ट में ही सर्च कर सकते यस हैं? वो हेडर पार्ट को ही उठाता है वहां से। अगर कंप्लीट पेज पे रखोगे तो वो कंप्लीट पेज से उठा लेगा, अगर आप टाइटल पे रखेगा तो वो सिर्फ टाइटल से उसको मैच करेगा, टाइटल से मैच नहीं करेगा तो दैट विल नॉट शो। तो इससे बेटर है आप लास्ट में क्लोज करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है। इसके बाद में देखो वेब पेज हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द बॉडी टैग, जैसे आपने बॉडी टैग यूज किया मींस योर वेब पेज स्टार्ट हियर, जो आपके वेब पेज के अंदर जो भी डेटा आएगा, जो भी कुछ होगा, दैट विल बी इन द बॉडी टैग। ये इसका बेसिक एलिमेंट है, HTML का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, उसके टैग्स है, विदाउट टैग्स यू कैन नॉट डू। जैसे दूसरे एप्लीकेशंस के अंदर कमांड से जो वर्क होता है, यहाँ पे वो सारा वर्क किससे होगा, हमारा टैग से होगा। हमने एक और चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस किया था बीच के अंदर, एक कमांड थी जो मैं आपको बताना थोड़ा सा मिस हो गया, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट वाज दैट, दैट वाज द टेबल कैप्शन, आपने सुना? सर बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग देखो, वेब पेज के अंदर आपको कुछ भी शो करना है वो सारा का सारा किस में जाएगा, बॉडी टैग के अंदर। जैसे हम लोग बॉडी क्या टैग करते थे, में। देखो एक बात देखो, आप MS पेंट के अंदर ड्राइंग बनाते हो तो वहां पे जो ड्राइंग एरिया में कुछ भी बनाएंगे वही हमें उस पेज में शो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे दैट विल बी शोन इन योर ब्राउजर, आपके वेब पेज के अंदर ब्राउजर के अंदर जो भी कुछ शो होगा वो सारा शो होगा सिर्फ बॉडी टैग का पार्ट। अभी हमने यहां तक जो टाइप किया HTML हैग टाइटल, ये सारा आपके वेब पेज में शो नहीं होगा, ओके। अब एक कमांड में जो बता रहा था वो क्या था बेटा, कैप्शन था, ठीक है। टेबल कैप्शन, कैप्शन इज जस्ट लाइक यू कैन से टाइटल ऑफ योर टेबल, ये भी हम आज ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो टेबल जो हमें स्टार्ट करनी है वो देखिए, सबसे पहले टेबल स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल, ठीक है। टेबल, टेबल ये कौन सी टैग है, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा, टेबल। नहीं, फिर और इसके टेबल साथ में होगा। दूसरा यूज करेंगे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था Border. एट्रीब्यूट, या दैट इज फिर बॉर्डर। जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, दैट चेंज द बिहेवियर। और एट्रीब्यूट के जस्ट बाद में क्या आता है, एट्रीब्यूट के जस्ट बाद में आता है इक्वल टू साइन, ठीक है। इक्वल टू साइन के बाद में हम करते हैं डबल कोट्स यूज करते हैं और उसके बाद उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको रखा 3, ठीक है। इसके बाद अगर इसके अंदर कुछ चीजें और आप रख सकते फिर वैल्यू से क्या होता है? हाँ, इस वैल्यू से क्या होता है, फिर साइज का पता चलता है टेबल का? ये बोर्ड नहीं, देखो टेबल का साइज नहीं है यहाँ पे साइज किसका है, बॉर्डर का है। बॉर्डर की थिकनेस हमें कितनी रखनी है,
ठीक है, ये हमारी पॉइंट्स में चलती है 1 to 3 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे हमने 3 रखा, अभी इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, यस सर। इसके बाद आप चाहो तो यहीं से अगर कंप्लीट आपकी जो टेबल है उसको एक अगर बैकग्राउंड कलर आप अलग देना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो गिव द बीजी कलर। ठीक है, अगर बॉर्डर को भी आपको एक कलर देना है तो यू कैन ऑल्सो गिव द बॉर्डर को भी एक कलर दे सकते हैं। जैसे हमने बॉर्डर को यहाँ पे कलर दिया, बॉर्डर कलर, देखो स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे बॉर्डर और कलर के बीच में। और जब टैग आप लिखेंगे तो COLOR यूज करेंगे कलर के लिए स्पेलिंग, ठीक है, OUR यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट अ सर। बॉर्डर का हमने कलर दिया, कौन सा दे दे, हम दे देते हैं रेड। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसके अंदर ये कौन सा कलर आ रहा है अभी? अरे रेड के R को कैपिटल में लिख दो, फॉन्ट में लिख दो, इससे कुछ नहीं होगा ना बेटा? किसी में भी लिखो, कंप्लीट स्मॉल लिखो, कंप्लीट कैपिटल लिखो, एक स्मॉल एक कैपिटल, ऐसे लिखो। देखो अब कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये ऐसे भी राइट है, RED कैपिटल लिखोगे वो भी राइट है, मतलब केस सेंसिटिव कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है। बॉर्डर अगर बैकग्राउंड कलर भी आपको यहाँ यूज करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज, जैसे यहाँ पे अगर आप बीजी कलर यूज करेंगे तो वो सिर्फ टेबल का क्या होगा, बीजी कलर। बीजी कलर हमने यहाँ पे रखा येलो, पर्पल। अभी आप पर्पल रख लेना अपनी वाली में। आपकी वॉइस कम आ रही है नव्या आज, पता नहीं क्या बात है। सर अर्पित की माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अर्पित अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ हाँ, ये ऐसे ही चढ़ करता रहता है, चुक चुक। चलो ठीक है, इतना ही रखा हमने। इसके बाद हमने किया इसको क्लोज, ठीक है, सॉरी क्लोज नहीं, ब्रैकेट को क्लोज किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद में हम कोई अगर कैप्शन यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, अगर टेबल को हम कोई टाइटल देना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो गिव द टाइटल टू आवर टेबल। ठीक है, ठीक है, इस टेबल को हम क्या दे देते हैं, इसका कैप्शन, यहाँ पे एक कमांड टैग यूज किया हमने। ठीक है, और कैप्शन के अंदर हमने क्या किया, अनिकेत अभी नींद में है बेटा? सर टेबल बॉर्डर का आपने एंड ही नहीं किया। क्या नहीं किया सर? टेबल बॉर्डर जो ये है कमांड, इसको आपने मतलब रोका ही नहीं, एंड ही नहीं किया, वो फ्लैश लगा के करते हैं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो। देखो टैग क्या है इसके अंदर, मुझे ये बताओ। जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है एक पर्टिकुलर पोर्शन, उसमें टैग्स कितने यूज किए हमने? सर 3 टैग्स है इसमें, बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड। वेरी गुड। एनीवन एल्स? सर एक ही टैग है इसमें तो। एक ही टैग है सर एक टैग में 3 यूज हुए हैं, बट सर आपने टेबल तो बनाई नहीं, ओनली टेबल की कलर वगैरह इंफॉर्मेशन। म्यूट हो गए, म्यूट हो गए नया साहब, म्यूट हो गए बेटा, अनम्यूट करो। दी है इसमें तो। सर आपने इसमें टेबल की इंफॉर्मेशन तो दे दी कि इतना बॉर्डर है, बट सर इसमें रोज में क्या क्या डालना है वो आपने डाला ही नहीं। वो TR लिख के करते हैं ना। ठीक है, एनीवन एल्स? अब देखो, मतलब सब लोग मुझे फिट लग रहे हैं, लेकिन एक अनिकेत ऐसा लग रहा है जो अभी नींद में है, कभी इसको उबासी आ रही है, कभी कुछ कर रहा है। बेटा क्या लेट उठा था अनिकेत, लेट उठे थे? नो सर। पता नहीं, बार नो बार सर। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप फिर सोने के मोड में जा रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो टैग सर, यूज नहीं। की है वो सिर्फ टेबल टैग यूज की है। ठीक है, स्टार्ट किया हमने टेबल को, अभी क्लोज नहीं किया है हमने कहीं भी टेबल को। ठीक है, कैप्शन टेबल टैग के अंदर ही आता है। ठीक है, और बाकी TR TD वो अभी हम यूज करेंगे। और जो बॉर्डर कलर और जो बीजी कलर है ना, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। बेटा ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो टेबल के यूज करने के बाद ही तो हम लोग टेबल के अंदर रो और कॉलम्स और वो सारी चीजें बनाएंगे। तो अभी फर्स्ट के अंदर सिर्फ हमने क्या किया है, टेबल का स्ट्रक्चर, मींस ये इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, तो बाकी चीजें हम अब बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या तो फिर इसमें 1 टैग हुआ। समझा नहीं क्या कह रहे हो, शायद आपकी वॉइस सही से आ नहीं रही।
सर आपने अभी वो टैक्स तो का इसको पूछा माइक था ना, खराब है। कितने टैग हैं? आरती चुप हो जा वरना मारूंगा। क्या बे बेटा फिर बोलो। सर आपने अभी इसमें टैक्स का पूछा था ना कि इसमें कितने टैग हैं? हाँ 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 तो सर इसमें फिर 1 टैग हुआ ना। हाँ, वन ही टैग है। आई एम सेइंग दैट फर्स्ट में न्यासा ने 3 दे दिए ना, वो रॉन्ग आंसर था। टैग बेटा यही है। देखो एक टैग तो हम एक ही यूज करेंगे। टैग के अंदर एट्रीब्यूट उसके कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस टैग को, वो टैग कितने एट्रीब्यूट सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ हमने यहाँ पे रैंक डिटेल के नाम से दे दिया। इसका कैप्शन देखो क्या होता है फिर, रैंक। सर जो कैप्शन है वो इससे टेबल बॉर्डर से ऊपर भी दे सकते हैं? नहीं बेटा, ये टेबल टैग के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे आपके टीआर और टीडी टेबल टैग के अंदर आते ओके हैं, ये भी पहले ही आएगा। और फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इसको कैप्शन को यहाँ से क्लोज कर दो। क्लोज ठीक है, किसको क्लोज करना है, कैप्शन। 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 कैप्शन क्लोज हो गया। अब देखिए इसके बाद में देखिए आप इस एक बार पेज पे देखिए, आपके पेज नंबर है 227। इसके अंदर जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या दिया है, टेबल हेडर के नाम से दिया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, आपको पता है ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमारी टेबल के अंदर क्या बनती है, रो बनती है। तो रो के लिए हम टैग यूज करेंगे यहाँ पे, टीआर टैग यूज किया, टेबल रो हो गया। फिर हम यहाँ पे टेबल हेडर जा रहे हैं, रैंक और मेडल। तो उसके लिए टीडी की जगह हम क्या यूज करेंगे, टी एच। और फर्स्ट हमने क्या रखा यहाँ पे, रैंक। फिर इस सर टी एच को कर दो टीडी नहीं डाल क्लोज। सकते हैं? क्या, हाँ टीडी भी डाल सकते हो, सर डाल सकते हो, टीडी। बिल्कुल डाल सकते हो, टीडी डाल सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हेडर के लिए यूज हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे। सर ये कैप्शन को मतलब आपने टेबल को कैप्शन दिया, मतलब एक टेबल को नाम दिया है ना। हाँ हाँ, जस्ट लाइक ये नेम। एक टेबल को टाइटल दिया है, एक टेबल को हमने नेम दिया है। फिर दूसरा हमने टी एच यूज किया यहाँ पे, सॉरी मैंने तो टी एच क्लोज कर दिया। सेकंड टेबल हेडर यहाँ पे मेडल। ठीक है, मेडल यहाँ पे यूज किया है हमने, और टी एच क्लोज। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, टी आर को भी क्लोज करो। फिर नेक्स्ट टेबल फिर नेक्स्ट टी आर लो। नेक्स्ट टी आर के बाद में हमने इसके अंदर हम टीडी यूज करेंगे। होती है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल होती है? क्या क्या कह रहे हो? सर रो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है? अभी वो टेबल बन जाती है फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दैट विल बी इजी। ओके सर। वो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। उसके लिए फर्स्ट रैंक, टीडी क्लोज। सर सर इसको टीएच लिख सकते हैं ना, हाँ इसको टीएच लिख सकते हैं ना। नहीं, टीएच में और टीडी में फर्क होता है। अभी देखो आपको मिल लग जाएगा, उसका डिफरेंस आ जाएगा आपके सामने। सर टीडी तो सेल टैग होता है और टीएच क्या होता है? टेबल हेडर। ओके सर। अनिकेत यस। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो सर, भेजोगे यूट्यूब पे? यूट्यूब पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर भेज देंगे। सब भी भेज देना सर दोबारा कर। तो इतना रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे भेज दूंगा कहता तो। आपको किसी ने मना किया रिकॉर्डिंग के लिए कि रिकॉर्डिंग नहीं है? एंड सर ये जो आपने टीआर को क्लोज करा है उसके नीचे क्या लिख रहा है? टीआर स्टार्ट किया है, दूसरा रो, ओके दूसरा सर। रो क्रिएट किया है हमने वहां पे। ठीक है, फिर सर हमने यहाँ पे इसको क्या स्टॉप किया, करके हाँ स्टार्ट करेंगे। क्लोज कर दिया टीआर को। टीआर को क्लोज कर दिया। इसको कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और सेकंड के लिए हमने इसी के अंदर वैल्यूज को हमने चेंज किया। तो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। गोल्ड, सर आपने रैंक और मेडल तो ऐसे में डाल दिया, और सेकंड थर्ड फिर कॉलम हो गए। अभी देखो थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा देखियो। अभी ऐसा सारा चीज है बेटा, एक बार दोनों चीजें मैं सामने रख के ना आपके, फिर दोनों चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं है, ये पता है प्रॉब्लम क्यों आ रहा है।
इसके लिए कंप्यूटर का होना सर सिल्वर की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी। ये फिर FILVER आएगा, आपने AR लिखा है। कोई बात नहीं, हमें टेबल पे फोकस करना है स्पेलिंग के लिए, इस पे फोकस करना है। चलिए टेबल पे ठीक है, बन गए। फिर लास्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही टेबल था, टेबल को क्लोज कर दो। टेबल को क्लोज किया, फिर किसको क्लोज करोगे यहाँ पे, बॉडी को फिर क्लोज, बॉडी, और फिर हेड को भी क्लोज कर दो, और फिर फाइनली किसको क्लोज करोगे, HTML। ठीक है। अब देखो HTML क्या होता है, HTML टैग, आपको एक डाउट था अर्पित, देखो HTML यहाँ से ये टैग क्या बताएगा आपके वेब ब्राउजर को, क्योंकि ये फाइल ओपन आपके वेब ब्राउजर में होगी, ठीक है। ये टैग बताएगा वेब ब्राउजर को कि हमारा HTML पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये टैग बताएगी कि यहाँ पे हमारा वेब पेज ओवर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है नव्या। तो फिर जैसे अपन ने HTML बॉडी के बाद क्लोज कर लो, टेबल बॉर्डर के बाद क्लोज कर दिया, तो कुछ नहीं आएगा ना, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हमने टेबल को यहीं क्लोज कर दिया हम्म, तो ये आगे के पार्ट आपके टेबल में आएंगे नहीं। टेबल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा टेबल क्लोज हुआ है, खत्म हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी, सर पता नहीं क्या हुआ कि मैं कहीं भी टच कर रही थी तो वहाँ पेन चल रहा है अपने आप ही। बेटा एनोटेशन आपका एक्टिवेट हो रहा होगा, देखो कहीं से। सर बट फिर मैं ऑफ ऑफ मतलब एनोटेशन ऑफ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, और फिर बैक जाके वापस आई जब जाके वो खत्म हुआ पेन। हाँ तो वो एनोटेशन ही ऑन हो रहा था, उसी के ऊपर आता है। यस नव्या, यू रेज्ड योर हैंड। हमने टेबल कहाँ पे स्टार्ट करी थी, जरा फिर से बताओ। टेबल, सर आपने टेबल एंडिंग में क्लोज करी है ना, तो सर ये आपने स्टार्ट कहाँ पे करी थी? यहाँ पे देखो, पर सर ये तो आपने एट्रीब्यूट्स पे ऐड कर रखे हैं। ये एट्रीब्यूट्स है बेटा, टेबल टैग के ही तो एट्रीब्यूट्स है, बट टैग तो हमने यही स्टार्ट किया। ये हमारा टेबल Okay, स्टार्टिंग है, और देखो एट्रीब्यूट्स को क्लोज नहीं किया जाता, एट्रीब्यूट्स टैग के साथ ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। चलो इसको सेव करें। क्लास 8th में जा रहा है, देखो ये भी डिफॉल्ट है टेबल्स, और फिर बाद में टेबल डॉट HTML। HTML। HTML से इसको सेव किया, हो गया सेव। इसको क्लोज कर दो। चलो इसको भी रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। मिनिमाइज कर देता हूँ। यस सर। अरे ये क्या टीचर्स आ गए। टेबल ये है, ठीक है, डबल क्लिक। सर जहाँ पे हमने नोटपैड में बनाया है वहीं पे ही अपने आप ही आ जाएगा क्रोम का भी? नहीं नहीं, वहां नहीं आएगा बेटा, सेव करते ही ऑटोमेटिक आएगा। देखो कुछ गलत है क्या, है ये बताओ। सर इसमें वो ये first, थर्ड के second, और third ब्रॉन्ज था के ना, ऊपर कुछ आया ही नहीं। इसके अंदर पता है नो क्या है, सर इसमें है ना कि बस फर्स्ट थर्ड नीचे सेकंड आना चाहिए थर्ड था ब्रॉन्ज कॉलम में में। आने की जगह रो में आ गया। हाँ तो ये क्यों आ रहा है, चलो देखो एक बार टैग को। तो क्योंकि रो में ही डाला था, उसमें अपन ने कॉलम में नहीं डाला था। ये एक रो हो गया, रो हॉरिजॉन्टल होती है। सेकंड रो में अपन ने फर्स्ट और गोल्ड डालना चाहिए था। यहाँ देखो हमने क्या बना दिया, इसके अंदर 3 कॉलम्स बना दिए। यस सर सर। कॉलम हॉरिजॉन्टल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होती है। अभी अभी रुको, अभी रुको, अभी यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बना दिए, जबकि हमें क्या करना था, रो 3 बना टू दी। वन फिर बना। यस सर। वही ये दोनों हो गए, 2 कॉलम हो गए,
रैंक हो गया, मेडल हो गया। पता है इसके अंदर क्या हुआ है? अब मैं बताता हूँ आपको जो हमारी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे फर्स्ट हो गया और सर हमें फर्स्ट और गोल्ड डालना चाहिए था, वहां पे हमने यहाँ पे तीनों वो हमारा डाल दिए। गोल्ड, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से। फिर इसके अंदर सेकंड और सिल्वर आएगा, सर सेकंड और सिल्वर। सेकंड और सिल्वर हो गया, ये हट जाएगा। यहाँ से हम TR को क्लोज करेंगे, एक नई टेबल रो बनाएंगे, उसके अंदर हम टेबल डाटा रखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आएगा हमारा थर्ड। सर TD का फुल फॉर्म टेबल डाटा होता है। टेबल डाटा होता है बेटा। ओके सर। आएगा हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आएगा ब्रॉन्ज, ठीक है। फिर हमने TD को क्लोज किया, TR हो गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S से सेव करो। सर आपने TD के बाद फिर वो वाला एरो मार्क नहीं लगाया, वो वाला सिंबल नहीं लगाया, सिंबल नहीं डाला, कंट्रोल S से सेव किया, नहीं डाला। सर ऊपर भी नहीं डाला, ब्रॉन्ज के ऊपर थर्ड पे। हो, ठीक है, हो गया। Yes, sir. अब वापस ब्राउजर में आओ, एक बार रिफ्रेश करो। अब देखो आपको वो सारी चीजें मैं अभी क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो ये हमारा कैप्शन है, ठीक है। पर जैसे कैप्शन का कलर ब्लू करना है तो हाँ वो हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज कर लो साथ में, उसके साथ ना फेस जैसे होता है, साइज फेस और कलर बताया था ना आपको, वो आप यूज कर लो। अभी 2 ही मिनट बचे हैं, इसको एक बार। सर किधर? यस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर इस टेबल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप मुझे बता, देखो टेबल हेडर यूज करने का क्या बेनिफिट मिला, ये ऑटो डार्क बोल्ड आ रहा है ना, समझ रहे हो? ये बोल्ड ऑटो आ रहा है ना टेबल हेडर यूज करने से। अगर हम ये TD यूज करते हैं Yes, sir. टेबल हेडर की जगह, तो ये बाकी जैसे ये आ रहे हैं इसी की तरह से आते, इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में ऑटो कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, तो बोल्ड आ रहा है, अलग से दिखाई Yes, sir, header के कारण। हेडर, वो हेडर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे वो सारे क्या है, टेबल डाटा है। अब हम आप पूछ रहे थे कि रो और कॉलम क्या होता है। अगर इस टेबल को आप देखोगे तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, कैन यू टेल मी? सर 2 या फिर कॉलम्स। क्या है? 2 सर कॉलम 2। ये क्या नाम है, विक्ट्री का दिखा रहे हो? 2 कॉलम्स है, तो कॉलम अगर 2 है तो कॉलम ऐसे हुआ ना, ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल। वर्टिकल। क्लियर हो गया? डाउट आपको था कि कॉलम क्या होता है, तो कॉमल क्या, सॉरी कॉमल नहीं है, यहाँ पे कॉलम है, कॉमल कौन? ओके, सर डायरेक्ट जैसे रो में बना रहे हैं वैसे कॉलम में नहीं बना सकते? कॉलम इसमें अलग से बनता ही नहीं है। कॉलम तो रो बनने के बाद ऑटो बनने आपके TD से बनता है, ठीक है। Okay, आपने sir. कॉलम के लिए तो कहीं टैग यूज किया ही नहीं है। तो जो कॉलम होता है दैट इज वर्टिकल, और जो रो होता है देखो वो ऐसे चल रही है ना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और ये है क्या है, सेल है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर हम टेबल को देखते हैं तो टेबल 2 चीजों से बनती है, रोज और कॉलम से, लेकिन दोनों के काटने से जो तीसरी चीज बनती है वो बनती है सेल, ठीक है। अब इसमें कुछ है तो बोलो, थोड़ा सा फास्ट बोलो, 1 मिनट भी नहीं बचा है। और जो भी इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए प्लीज सेंड मी मैसेज, 2 से 3 के बीच में हम क्लास रख सकते हैं, कुछ भी है। सर HTML के ऊपर ही ना? हाँ, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं एक्सरसाइजेज को पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन ये कंप्लीट